आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ कि आप हमारे साथ काफी टाइम से यहाँ पे, अब इस वक्त लगभग 2:30 का टाइम होने जा रहा है। इस वक्त बहुत रात हो चुकी है। मैं सब चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपको भी अपनी बहन सोच के, अपनी बेटियां सोच के तो आप भी यहाँ पे आए। इस वक्त हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकले हैं क्योंकि हमें यहाँ के डीएसपी सर ने और एसएचओ साहब ने ये भरोसा दिया है कि जो भी इसमें मुलविस पाए गए और जिस लड़के ने उस बच्ची का रेप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन हमने भी ये वादा किया है कि तब तक हम उस बच्ची को दफन नहीं होने देंगे कि जब तक हमें इंसाफ न मिल जाए, उस रूह को इंसाफ न मिल जाए, तब तक हम भी उस बच्ची को दफन नहीं करेंगे। क्योंकि ये छात्रों के साथ ऐसा मामला नहीं हुआ। हम गुरीनाल की बात करेंगे, उसके साथ ये मामला नहीं हुआ। ये रियासत जम्मू कश्मीर की हर बेटी के साथ ये जुल्म आज हुआ। क्योंकि शर्मिंदगी, और अगर मैं कहूं कि उस्ताद एक ऐसी रोशनी होती है जो हमें अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लेती है, और उस्ताद एक बहुत बड़ी हस्ती है। आज उस एक उस्ताद ने तमाम जितने भी उस्ताद हैं उनका सर इस शर्मिंदगी से नीचा कर दिया। क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी माँ अपनी बच्चियों को सेफ समझ के स्कूल में स्टडी करने के लिए भेजेगी, क्योंकि उनको उस्ताद के ऊपर से ट्रस्ट उठ गया है। ये देख के कि एक ऐसा उस्ताद जिसके 4 बच्चे हैं, कुछ बेटियां और कुछ बेटे हैं उसके बावजूद उसने एक 12 या 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, एलजी मनोज सिन्हा जी को, उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहूंगी कि आप भी अपनी नींद से जागिए। जो टीचर हजरात हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या बनता है। आप गहरी नींद में मत सो जाओ। आप इस पब्लिक को देखो और आप उस लाश को देखो, जो लाश इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और वो लाश प्रधानमंत्री जी को पुकार रही है कि मुझे इंसाफ दो। वो उमर अब्दुल्ला को पुकार रही है, वो सकीना मैडम को पुकार रही है कि तू एजुकेशन मिनिस्टर है, मेरे साथ इंसाफ करो। एक टीचर अगर इन हमारी मैडम सकीना इत्तू जी अगर उसको सजा नहीं दे पा रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो मिनिस्ट्री के काबिल है। उसको आज जिस दरिंदे ने हमारी बहन बेटी के साथ ये किया, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। यही चाहते हो आप? उसको फांसी होनी चाहिए। आज पूरी चन्हाव वैली की तमाम माएं इस वक्त जागी हैं, तमाम बहनें इस वक्त जागी हैं। एक बेटी का रेप नहीं हुआ है। मैडम जरा मुझे ये बताएं कि उनके परिवार से आपकी मुलाकात हुई तो उनके परिवार का क्या कुछ कहना है? देखिए, उनके परिवार से मेरी मुलाकात हुई और उनके सिर्फ बाप से मेरी मुलाकात हुई है। क्योंकि अभी मैं उनके घर पे नहीं गई हूँ। मैं घर से 10 बजे निकली हूँ और मैं यहाँ 12 बजे पहुंची हूँ छात्रों के अंदर। उसका बाप मुझे मिला था। उसके बाप से कोई बात नहीं निकल रही है। जब उसके बाप से आप कोई इंटरव्यू करोगे, आप उसके बाप की शक्ल देखना और उस बाप की गरीबी को आप देखना कि उसकी कमर टूट गई है। वो उसकी कमर टूट गई है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। हर बेटा, हर माँ, हर बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी के सपने पूरे हों। मैं अभी आपको उस बाप से मिलाना चाहूंगी। थोड़ा रास्ता छोड़ना। ये है चाचा उराव, ये है अंकल, और देखो आप कैसे ही रो रहे हैं। क्या उस टीचर को अल्लाह ताला माफ करेगा? क्या उसके खानदान को माफ करेंगे? इनका चेहरा देखो, इनकी शक्ल देखो और इनकी गुर्बत को आप देखो, किस तरह से इसकी बेटी की इज्जत पे हाथ डाला। मैं कहती हूँ उसको बिना FIR के भी फांसी हो सकती है अगर कोई करे तो। क्योंकि ये मजलूम की और अमीरी की लड़ाई है। क्योंकि यहाँ पे जुल्म जब होता है वो गरीब पे होता है। जब भी कोई किसी की इज्जत पे वार करता है वो गरीब की बेटी से शुरू होता है। क्योंकि अगर किसी मिनिस्टर की बेटी होती, आज पूरा इंडिया घूमता होता, आज पूरे इंडिया में कोहराम होता कि किसी अमीर की बेटी के साथ ये हुआ है। इस गरीब बाप की आह पूरे खानदान को मिटा देगी। उस टीचर को मैं कहना चाहती हूँ कि तुझे हम जेल से नहीं निकलने देंगे। जब तू जेल से बाहर आया, या तो DIG बटोत मैडम जो है
वो हमारे सीनों की छल्ली कर डाले। पूरी इंदरवाल की रजिया आवाम बहन हम शर्मिंदा हैं, रजिया बहन हम शर्मिंदा हैं, रजिया बहन हम शर्मिंदा हैं। मैडम क्या इस मामले को लेकर एफआईआर जो है रजिस्टर की गई है? देखिए अभी तक मतलब कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई है, लेकिन भरोसा दिया गया है हमें कि आप जाइए डेड बॉडी को घर ले जाइए, लेकिन हम डेड बॉडी को घर नहीं ले जाएंगे। एक बेटी है जो 12 या 13 साल की है, पहले उसका रेप किया एक टीचर ने, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। हम बिना एफआईआर के उसको घर नहीं ले जाएंगे, हम रात को कहीं पे भी रुकेंगे, तब तक उसका जनाजा नहीं होगा, तब तक हम उसको दफन नहीं करेंगे जब तक उसकी रूह के साथ इंसाफ न हो जाए। क्योंकि रजिया जो बेटी है, नाबालिग बच्ची, मासूम, आज 12 साल की बेटी तो एक फूल होता है, या 12 साल का लड़का भी एक फूल होता है। उस बेटी के साथ ये हुआ है, उसका जनाजा क्या करें हम? उसकी रस्में जो मरने के बाद होती हैं, उनका पूरा हम क्या करें जब उसका जनाजा उस टीचर ने पहले ही पढ़ दिया। उसके खानदान का उसने जो हाल किया है, अल्लाह करे, मैं कहती हूँ उस टीचर को मेरा अल्लाह हराम मौत मारे, उसकी ऐसी मौत हो। खालिद मास्टर पे, खालिद मास्टर पर। हाय अल्लाह मेरी बेइज्जती करे। चाचा कुछ कहना चाहेंगे? हाय अल्लाह उसकी बेइज्जती करे। हाय हाय मेरा गरीब पर इंसाफ हो। इसकी कमर टूट गई है, इसकी बातें नहीं निकलेंगी। ये बोल रहा है कि अल्लाह उस टीचर की बेइज्जती करे, मतलब उसको यहाँ पूरी दुनिया में जलील करे। इससे अब बातें नहीं निकल रही, क्योंकि एक इसकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ, उसके ऊपर से इसकी बेटी का मर्डर कर दिया गया है, मौत उसकी नहीं हुई है। मैडम मुझे जरा ये भी बताएं, जब आपने पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पर तहसीलदार साहब वगैरह भी आए थे, क्या सिर्फ उस मास्टर के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी या बाकी लोग जो इसमें मुलव्वस हैं? बताया ये भी जा रहा है कि पहले उसको छात्र हॉस्पिटल लाया गया था, उसके बाद उसको जिला अस्पताल किश्तवाड़ लिया गया था, वहाँ से डोडा और डोडा से के बाद उसको उधमपुर तक जो मतलब डीएसपी सर ने अंकल के बयान लिए और डीएसपी सर ने खुद इन अंकल की बातें सुनी, जो वकुआ हुआ था वो तमाम डीएसपी सर ने खुद सुना, और डीएसपी सर ने हमें कहा है कि मुझ पे ट्रस्ट रखो। जो भी इसमें मुलविस पाया गया, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। टीचर को तो मिलेगी ही, क्योंकि सबको पता है कि उस बच्ची का रेप जो है वो टीचर ने ही किया है, क्योंकि इस वक्त भी टीचर लॉकअप में बंद है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, हमारी जो कानून है उसको हम फॉलो करते हैं, उस पे भरोसा है कि वो पूरा कुछ न कुछ इसमें हल निकालेंगे। प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? अभी प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा, हम तब तक बॉडी को नहीं उठाएंगे जब तक उस बेटी के साथ इंसाफ न हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।